बच्चों, इसके पूर्व के क्लास में आपने दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखा है कि हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार से करते हैं। हमने पहले ही कहा था कि संबंध को जानने से पूर्व हमें कार्तीय गुणन जानना होगा। तो आइए बच्चों, संबंध को परिभाषित करने के लिए हम इस उदाहरण पर विचार करते हैं। आप स्क्रीन को देखिए। मान लीजिए समुच्चय ए बराबर रायपुर, लखनऊ, कोलकाता, पटना, और दूसरा समुच्चय बी देखिए स्क्रीन पे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। अब आपने कार्तीय गुणन निकालना सीखा है, तो यहाँ पर हम देखें समुच्चय ए में 4 अवयव हैं, अर्थात Na = 4। दूसरा समुच्चय बी में, इसमें भी 4 अवयव हैं, अर्थात Nb = 4। तब कार्तीय गुणन A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी? इसके पूर्व आपने सूत्र देखा था, n of A क्रॉस B = n of A × n of B, अर्थात n of A क्रॉस B = 4 × 4 = 16। अर्थात कार्तीय गुणन में यहाँ पर कुल अवयवों की संख्या 16 होगी। तो बच्चों, हम इन 16 क्रमित युग्मों को हम लिख सकते हैं। आइए हम लिखकर देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखें। A क्रॉस B = रायपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तर प्रदेश, रायपुर, पश्चिम बंगाल, डैश 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 डैश। इसी प्रकार से हम अन्य अवयवों को लिखते हुए हम आखिरी अवयव को लिखते हैं, पटना, बिहार। इस प्रकार से A क्रॉस B के सभी हम 16 क्रमित युग्मों को लिख सकते हैं। अब बच्चों, यदि आप इस क्रमित युग्म को गौर से देखें, A क्रॉस B के हम सभी अवयव को यदि हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें समुच्चय ए के अवयव को देखिए आप, रायपुर, लखनऊ, कोलकाता, पटना, ये सभी शहर के नाम हैं, और दूसरा समुच्चय बी, इनके अवयव ये सभी राज्य के नाम हैं। अब हम यदि ये कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के कुछ ऐसे अवयवों पर विचार करते हैं जिसका पहला घटक तथा दूसरा घटक के बीच एक विशेष संबंध आर रखता हो। ध्यान दीजिए बच्चों कि प्रत्येक क्रमित युग्म में 2 घटक हैं। अब हम ऐसे क्रमित युग्मों पर विचार करने जा रहे हैं जिसमें पहला घटक और दूसरा घटक के बीच एक विशेष संबंध आर रखता हो। तो बच्चों, आप इसमें ढूंढिए क्या विशेष संबंध है। तो आपको देखने को मिल रहा है यहां पर प्रत्येक अवयव का पहला घटक शहर और दूसरा घटक राज्य का नाम है। अब इन क्रमित युग्मों को अलग कीजिए जिसमें पहला दूसरे घटक का राजधानी हो। यदि इस विशेष संबंध को हम आर से प्रदर्शित करें तब इस संबंध आर को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए बच्चों, हम उन क्रमित युग्मों को पृथक कर रहे हैं जिसमें पहला घटक दूसरे घटक का राजधानी हो। तो ऐसे कौन कौन से हैं आप पृथक करिए। और यदि हम इस संबंध को, विशेष संबंध को आर से दर्शाएं तो हम इनको पृथक करके इस प्रकार से लिख सकेंगे। आप स्क्रीन पे देखें, R = पहला क्रमित युग्म देखिए, रायपुर, छत्तीसगढ़,
कॉमा लखनऊ कॉमा उत्तर प्रदेश। तीसरा क्रमित युग्म देखिए, कोलकाता कॉमा पश्चिम बंगाल। और चौथा क्रमित युग्म देखिए, पटना कॉमा बिहार। अब आप इस विशेष संबंध आर में 4 अवयव हैं, अर्थात 4 क्रमित युग्म हैं, जबकि कार्तीय गुणन A क्रॉस B में कुल 16 अवयव हैं। तो बच्चों यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर देखने को मिल रहा है कि संबंध आर के चारों क्रमित युग्म A क्रॉस B के ही अवयव हैं। अर्थात देखने को मिल रहा है क्या कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि संबंध R के सारे अवयव A क्रॉस B में मौजूद हैं। अतः यहां से स्पष्ट होता है कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अर्थात क्या कहा जा सकता है इसको कि संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। तो यदि हम R को इस प्रकार से प्रदर्शित करें, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर हम सभी क्रमित युग्मों को अल्पविराम से पृथक करते हुए लिख दें, तो यह संबंध का निरूपण रोस्टर रूप कहलाता है। आप स्क्रीन पे देखें, इस प्रकार हम संबंध को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। अब यदि हम संबंध R के प्रत्येक क्रमित युग्म को व्यापक रूप में x, y के रूप में लिखें, तो इसका प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y के बीच संबंध R, x इज रिलेटेड टू y, अर्थात यहां पर x y की राजधानी है। आप देखें क्या, x इज रिलेटेड टू y, अर्थात x y की राजधानी है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे और इस संबंध R को हम व्यापक रूप में इस प्रकार लिखेंगे, R इज इक्वल टू क्रमित युग्म x, y सच दैट x y का राजधानी है तथा x बिलोंग टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B। संबंध के इस रूप को हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं और इस संबंध R को हम तीर आरेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए स्क्रीन पे देखिए, ये समुच्चय A, इसके अवयव हैं रायपुर, लखनऊ, कोलकाता, पटना। और यह समुच्चय B, जिसके अवयव हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। अब इस विशेष संबंध को यदि हम R से दर्शाते हैं तो देखिए, समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R कैसे संबंधित है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, अर्थात रायपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अर्थात लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक इसी प्रकार कोलकाता का संबंध पश्चिम बंगाल से, पटना का संबंध बिहार से। इस प्रकार संबंध को हम 3 प्रकार से दर्शा सकते हैं। पहला आपने देखा रोस्टर रूप, दूसरा आपने देखा समुच्चय निर्माण रूप और तीसरा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तीर आरेख रूप। तो बच्चों, हमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं कि रोस्टर रूप में लिखिए या समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए या फिर तीर आरेख बनाइए, तो इसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इन उदाहरण से हम संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। आइए संबंध की परिभाषा देखते हैं इस उदाहरण के माध्यम से।
माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों और यदि कैपिटल आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, जिसे हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं आर इज इक्वल टू क्रमित युग्म x कामा y सच दैट x इज रिलेटेड टू y कामा x बिलोंग्स टू समुच्चय A और y बिलोंग्स टू समुच्चय B। बच्चों, हमें संबंध हेतु कुछ अन्य परिभाषिक शब्द भी जानना होगा। पहला परिभाषिक शब्द है संबंध का प्रांत अर्थात डोमेन। डोमेन क्या होता है, प्रांत क्या होता है? तो इसके पहले आपने संबंध की परिभाषा देखा, संबंध क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। तो हम सबसे पहले प्रांत देखते हैं कि किसी संबंध R के प्रत्येक अवयव के प्रथम घटकों का समुच्चय उस संबंध का प्रांत कहलाता है और इसे सांकेतिक रूप में लिखते हैं डोमेन ऑफ R। स्क्रीन पे देखिए बच्चों, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू x सच दैट xy बिलोंग्स टू R। दूसरा परिभाषित शब्द है, हम बच्चों इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं। पहले इसका एक उदाहरण देखिए, स्क्रीन पे देखें। यदि संबंध R इज इक्वल टू 1a, 2b, 3c, 4d, तो हमको इस संबंध R का डोमेन ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है। तो अभी परिभाषा में आपने क्या देखा, संबंध के प्रत्येक अवयव के पहला घटक से बनाया गया समुच्चय। तो इसका पहला घटक देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4। तो डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। दूसरा परिभाषित शब्द है सहप्रांत अर्थात कोडोमेन। अब कोडोमेन अर्थात सहप्रांत क्या होता है, देखिए इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। यदि एक संबंध R समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है तो समुच्चय B को समुच्चय R का सहप्रांत कहते हैं और इसे इस प्रकार से लिखते हैं कोडोमेन ऑफ R इज इक्वल टू समुच्चय B। तीसरा परिभाषित शब्द है परिसर, रेंज। इसको परास भी कहते हैं। तो आइए इसको परिभाषित करते हैं कि संबंध का परिसर क्या होता है। किसी संबंध R के प्रत्येक अवयवों के द्वितीय घटक का समुच्चय उस संबंध का परिसर कहलाता है और इसे सांकेतिक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं रेंज ऑफ R। रेंज ऑफ R इज इक्वल टू y सच दैट x, y बिलोंग्स टू R। इसको भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि R इज इक्वल टू 1a, 2b, 3c, 4d, तो रेंज ऑफ R इज इक्वल टू द्वितीय घटक को अलग करिए और समुच्चय के रूप में लिखिए, अर्थात रेंज ऑफ R इज इक्वल टू a, b, c, d। तो बच्चों इस प्रकार से हम संबंध को परिभाषित करके हम इन सभी परिभाषित शब्द अर्थात संबंध का प्रांत क्या होता है, उसका सहप्रांत क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, आपको निकालने आना चाहिए।